ठीक बच्चों, तो आपको ये समझ में आया कि एक्स एक्सिस में वाई कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होता है, 0 होता है। उसी तरह से वाई एक्सिस में भी एक्स का कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा, 0 होगा। ये आपको सोचने के लिए दिया था बच्चों, ठीक है। तो ये आप आसानी से लिख सकते हो। बोला इज देयर अ सिमिलर जनरलाइजेशन फॉर पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, तो बस सही बात है, वैसे ही है। अब इसमें क्या होगा, एक्स की वैल्यू 0 होगी, मैंने एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, इसमें वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अब एक क्वेश्चन और पूछा, डज द पॉइंट 2y, x एवर कोइंसाइड विद द पॉइंट x, y, जस्टिफाई और आंसर। देखो, क्या कभी ये दोनों एक साथ आ सकते हैं, कोइंसाइड कर सकते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा, नेवर। जैसे ये तभी हो सकता है जब ये दोनों बराबर हो। अगर मैं 2,3 लिया तो अब जस्ट इसका उल्टा कर देना, ये x है, ये y है, और मैं जस्ट इसका उल्टा yx लिख रहा हूँ, तो yx कितना हो जाएगा, 3,2। तो 2,3 का लोकेशन कहीं और होगा, 3,2 का लोकेशन कहीं और होगा, है ना। तो इसका मतलब कि x और y अगर बराबर नहीं है, x और y आपस में अगर बराबर नहीं है तो इसके लोकेशन दोनों अलग अलग होगा। लेकिन x और y दोनों बराबर हो गया, मैंने 2,2 ले लिया, तो इसका जस्ट उल्टा करेंगे तो 2,2 ही आएगा ना। तो इस समय दोनों आपस में क्या हो जाएगा, लाइज कर जाएगा एक ही जगह पे। यही बात चौथा लिखा है कि x नॉट इक्वल टू 0, मैंने x y के बराबर नहीं है, तब ये ऐसा होगा, ये कभी बराबर नहीं होगा। लेकिन x और y दोनों बराबर है तो ये दोनों बराबर होता है। दिस इज क्लेम ट्रू, ये बात क्या है, सही है। हाँ सही है, ये बात क्या है, सही है ना। तो ये आपका क्या था, रिफ्लेक्ट वाला था। अब हम लोग आ रहे हैं क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 के, है ना। 1.2 के क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, है ना। ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, जो कि हम लोग इसको पहले पढ़ना पड़ेगा। इसमें एक ही व्यक्ति, एक ही लड़का का नाम दिया गया है जो बहुत यूज हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम लोग डिस्टेंस फार्मूला पढ़ेंगे। आप इसको क्या करोगे, देखो इसको पहले देख लो, कहना क्या चाह रहा है ना। ये एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको आप पहले बढ़िया से पढ़ो। लिखा है ऑन अ ग्राफ सीट मार्क द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। देखो यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मार्क किया है ना। ठीक है, ये हमारा बता रहा है एक्स एक्सिस, इधर वाला बता रहा है एक्स एक्सिस, और इधर वाला बता रहा है वाई एक्सिस, ठीक है। एंड द ओरिजिन ओ, एंड द ओरिजिन ओ, ये हमारा क्या है, ओरिजिन। ये आपको कहाँ लिखना है, ग्राफ में लिखना है। मार्क पॉइंट फ्रॉम -7 to 0। अब इसको -7 to 0 किधर होगा, इधर होगा, और बढ़ाना पड़ेगा इसको, है ना। टू 13,0, माने कि आपको एक ग्राफ लेना है जो आपको -7,0 से 13,0 लेना है, किस पे, एक्स एक्सिस में। एंड 0,-15 टू 0,12, माने कि 0,-15 नीचे की ओर, है ना, और 0,12 ऊपर की ओर। यानी कि आपको ऐसे बनाना है जिसमें एक्स एक्सिस में कहाँ से कहाँ जाएगा, मैक्सिमम ये -7 आएगा, और इधर कितना आएगा, 13 तक जाएगा। और इसी तरह से इसमें बनाना है, ये मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, -15 तक जाएगा, और ये कहाँ तक जाएगा, 12 तक जाएगा। इस टाइप से आपको मार्क करना है, और 1 सेंटीमीटर को कितना मानना है आपको, 1 यूनिट मानना है ना, यानी ग्राफ पेपर में आपको, ठीक है। अब आंसर द क्वेश्चन, उसके बाद क्या करना है, क्वेश्चन का आंसर देना है। अब इधर देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि पैलेस रियान रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल। रियांस क्या कर रहा है कि एक स्टडी टेबल जो रेक्टेंगुलर है उसको क्या कर रहा है, रख रहा है विथ 3 ऑफ इट्स फीट एट द पॉइंट 8,9, 11,9 एंड 11,7। मतलब कि एक रेक्टेंगुलर टेबल वो क्या कर रहा है, रख रहा है, जिसपे 3 फीट मतलब 3 पैर का उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, उसका पॉइंट कहाँ कहाँ पे रखा रहा है ये बता रहा है ना। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, वेयर विल द 4th फुट ऑफ द टेबल बी। मतलब चौथा फुट टेबल का कहाँ होगा, है ना, ये पूछा। बोला कि इज दिस अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल, क्या ये टेबल रखने के लिए उसका सही स्थान है। और बोला व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल, व्हाट इज द विड्थ, विड्थ मतलब कि चौड़ाई टेबल की क्या होगी, लेंथ क्या होगा। कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल, क्या टेबल की हाइट बता सकते हो।
तो देखो कहाँ कहाँ पे रखना है बच्चों, 8,9 पे एक फिट उसके पैर को रखना है, 11,9 पे रखना है, 11,7 पे रखना है। तीन तीन को आपको मतलब रखा गया, तो चौथा पता करना है कि कहाँ पे रहेगा, पहला क्वेश्चन का आंसर होगा। मतलब कि तीन पैर जो रखाया हुआ है उसका कोऑर्डिनेट आपको दिया गया है। अब ये पूछ रहा है कि चौथा पैर उसका कहाँ रखाया है ना। कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बोला कि क्या जो स्टडी टेबल रखा है वो अच्छे जगह पे है, ये आपको पता करना है। रूम में रखे हो, क्या अच्छे जगह पे रखे हो कि नहीं रखे हो, ये भी जानना है। उसके बाद बोला व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल, टेबल की विड्थ क्या है, लेंथ क्या है, कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल, क्या आप हाइट निकाल सकते हो। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, जो कि यहाँ पे पहले मैं इसको नोट कर लेता हूँ। 8,9, 11,9, 11,7। देखो अब मैं आता हूँ ग्राफ पे, ये आपका दिया हुआ है, ठीक है बच्चा। यहाँ से लेकर देखो 12 तक मार्क किया है, ये -6 तक मार्क किया है, ये 10 तक मार्क किया है। आपको क्या करना है, ग्राफ पेपर लेना है, जैसा बोला है वैसे मार्क करना है। मैं ये क्वेश्चन को आपको देखना है, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि ये चीजें सही है कि गलत है, ठीक है। मैंने वो जो स्टडी टेबल फिट किया है वो उसका चौथा पैर कहाँ पर है, क्या वो सही जगह पे रखा है, अगर सही जगह पे रखा है तो कैसे रखा है, जस्टिफाई करना है। प्लस में बोला कि उसकी विड्थ क्या होगी, हाइट क्या होगी, इसके बारे में बताना है बच्चों। देखो अब सबसे पहली बात, हमारे पास जो टेबल का जो पैर, तीन पैर जो आया है वो आया है 8,9 पे, 11,9 पे और 11,7 पे। तो चौथा कहाँ गिरा होगा ये देखना पड़ेगा। देखो मुझे 8,9 चाहिए, तो 8,9 से पहले ओरिजिन के पास आओगे, फिर उसके बाद 8 यूनिट किधर चला, एक्स एक्सिस की ओर, फिर 9 यूनिट चलेंगे किधर, वाई एक्सिस की ओर। तो वाई एक्सिस की ओर 9 यूनिट गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हम यहाँ पहुंच गए, एक पैर यहाँ पे रहा होगा टेबल का, ठीक है। ध्यान से समझना आप लोग, एक पैर यहाँ कहाँ पे होगा, ये देखो 8,9 हो गया, ठीक है बच्चों। 11,9 की बात कर रहा है, तो मैंने कि ओरिजिन से आप चलोगे एक्स एक्सिस की ओर 11 की ओर, फिर पहुंचोगे कहाँ पे 9 पे। तो 9 काउंट कर लो, 8 यहाँ आया, 8 यहाँ आया, तो बच्चों 9 कहाँ पे आएगा, 9 कहाँ पे आएगा। अच्छा मैं गलत ले लिया था क्या, हाँ गलत ले लिया थोड़ा सा। देखो ये 8,9 नहीं होगा, इसको मैं हटा देता हूँ अच्छे से, है ना। ओ सॉरी 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 सॉरी, हाँ। तो देखो 8,9 था, 11,9 है, 11,7 है। तो बच्चों इसको थोड़ा मैं जूम कर दे रहा हूँ। हमें पहुंचना है कहाँ पे, 8,9 पे। तो सबसे पहले आपको आना पड़ेगा ओरिजिन के पास बच्चों, फिर इधर चला गया 8 के पास, 8 से फिर हम लोग कहाँ जाएंगे, 9 यूनिट जाएंगे बच्चों, ये 9 यूनिट है ना। तो दिस इज 8,9, एक पैर कहाँ पे पहुंचा है, 8,9 पे पहुंचा है। दूसरा पैर 11,9 पे, तो ये 11 से ही आओगे, और फिर वो सही था क्या उस समय, हाँ सही था। 11,9 पे, 11,9 कहाँ जाएगा बच्चों, 11,9 हमारा यहाँ पे आएगा, दिस इज 11,9, है ना। उसके बाद 11,7, तो 11,7 तो 2 स्टेप नीचे आ जाना है आपको, ये रहा 11,7। अब देखो टेबल है, तो टेबल तो भाई रेक्टेंगुलर टेबल है, तो रेक्टेंगुलर टेबल है तो यहाँ पे हम लोग रेक्टेंगुलर क्रिएट कर सकते हैं। रेक्टेंगल क्रिएट कैसे होगा, देखो ये हमारा रेक्टेंगल है, ऐसे इस टाइप से बनेगा। तो जो चौथा फिट होगा वो कहाँ पे होगा ये आपको पता चल गया, ऑटोमेटिक है कि आप अगर टेबल को समझोगे तो ये चौथा फिट यहाँ पे होगा। इस पॉइंट का नाम क्या होगा ये जानना है मुझे। तो देखो एक्स एक्सिस की ओर चलेंगे तो सर पहुंचे कहाँ पे, 8 पे, और ये वाई एक्सिस की ओर चले पहुंचे कहाँ पे सर, 7 पे। तो ये 8,7 पे क्या होगा, उसका चौथा पैर होगा, कहाँ पे, 8,7 पे। तो पहला का आंसर आपने देख लिया। अब दूसरा का आंसर बोला था कि जो टेबल रखा गया है क्या वो सही जगह पे है, क्या वो सही जगह पे है। तो देखो बेड के जस्ट बगल में इन्होंने रखा है ना, बेड के जस्ट बगल में इन्होंने रखा है ना। तो ठीक है, कहा भी जा सकता है कि सही है ये, या फिर अगर हो सकता है कि थोड़ा सा ये जो बेड जो टेबल है थोड़ा और कॉर्नर की ओर रहता है, इस जगह पे देखो, इस जगह पे ऐसे, है ना, एक कॉर्नर पे रहता है ना, एक कॉर्नर पे रहता तो चेयर इधर लगा करके पढ़ने से क्या होता, सही होता। दरवाजा इसका यहाँ पे है ना। तो नहीं कहा जा सकता कि उतने अच्छे जगह पे, क्योंकि सोने की जगह पे जो टेबल है स्टडी टेबल वो नहीं होना चाहिए, है ना। क्योंकि जब बच्चा पढ़ने बैठेगा तो उसको बेड देखते ही नींद आएगा, तो स्टडी टेबल थोड़ा बेड से क्या होनी चाहिए, दूर पे होना चाहिए, इसलिए ये सही जगह पे नहीं रखा गया है। अब इसे बोला गया, ये बोला गया कि क्या होगा इसका विड्थ, क्या होगा इसका विड्थ, विड्थ कैसे निकालेंगे।
तो विड्थ के लिए मतलब कि इसकी चौड़ाई पूछा गया है ना, इसकी चौड़ाई पूछा गया है, मतलब टेबल की चौड़ाई। तो देखो यहाँ से यहाँ कितना है, यहाँ से यहाँ 3 है, और यहाँ से यहाँ कितना है, इसकी लेंथ 2 है। तो मैं कह सकता हूँ कि इसकी चौड़ाई जो है वो लंबाई 3 यूनिट है, चौड़ाई कितना है 2 यूनिट है। तो टेबल की लंबाई कितनी है 3 यूनिट, और चौड़ाई कितनी है 2 यूनिट है। क्या इसका हाइट निकाल सकते हैं, क्या इसका हाइट निकाल सकते हैं? तो हाइट निकालने के लिए कुछ हमें यहाँ पे जगह चाहिए थी, है ना। ये कैसे पता कर सकते हैं कि इसकी हाइट कैसे निकलेगी? तो ये थोड़ा सा क्या है, ये काम थोड़ा सा उतना मुश्किल है थोड़ा, है ना, क्योंकि उसको एक ये तो पता चल गया कि पैर कहाँ पे रखाया है ना, ये तो पता चल गया कि पैर कहाँ रखाया है। देखो पैर रखाया हुआ, इसके ऊपर ना टेबल होगा, है ना, ये तो पैर का जो उसका फीट है उसका कोऑर्डिनेट है, तो इसके अकॉर्डिंग टेबल तो ऊपर ही होगा, है ना। तो ये थोड़ा निकाल पाना मुश्किल है, हाइट कितना होगा इसका, ठीक है। लेकिन ये तो पता चला कि भाई हम चौड़ाई और सही जगह फिट है कि नहीं, ये हम इसका जस्टिफाई कर सकते हैं, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको रहेगा जो एप्लीकेशन बेस्ड है। यहाँ पे यही क्वेश्चन था जो हम लोगों ने किया है ना, ये देखो रहा है यहाँ। आज मैंने पहला क्वेश्चन किया, आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बाकी को क्वेश्चन करने की कोशिश करो। मैं सब क्वेश्चन अगर बता दूंगा तो फिर आपको फायदा नहीं होगा। कोशिश करिए कि मैं जो कॉन्सेप्ट है उसको मैं बता रहा हूँ, बाकी आप कुछ क्वेश्चन अपने से करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको दिक्कत होती है ये क्वेश्चन करने में तो आप जरूर कमेंट करिए, तो मैं दोबारा से फिर मैं ये सारे क्वेश्चन का डिस्कशन कर दूंगा। एट फर्स्ट आपको सबसे पहले आपको ये काम करना है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन 2D प्लेन बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, है ना। और बाकी फिर से आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि जो लोग नए हैं उसको जरूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के बीच शेयर करें, है ना। आपकी जो ये प्यार ही है हमें ताकत देगी, और मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए हमेशा ऐसे वीडियो बनाते रहूं। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।